आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 19वें दिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे किसान अनशन पर हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुई भूख हड़ताल के 7 घंटे बीत चुके हैं। शाम 5 बजे ये अनशन खत्म हो जाएगा। आपको दिल्ली के 3 बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसानों का अनशन जारी है। किसान संगठनों से जुड़े लोग आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं तो सियासत भी नॉन स्टॉप हो रही है। आज आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास कर रही है, जबकि पंजाब से कांग्रेस के प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। एक और किसान भूख हड़ताल पर हैं तो कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी जैसे इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन के नाम पर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पंजाब कांग्रेस के सांसद किसानों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। हालांकि सवाल अब तक बना हुआ है कि इस दंगल का हल आखिर कैसे निकलेगा। मोदी सरकार मंथन पर मंथन कर रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज एक बार फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद कृषि मंत्री ने किसानों के साथ एक मीटिंग भी की, रास्ता निकालने का प्रयास किया गया। आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों से बातचीत कर रही है, इसके लिए तैयार है और सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे किसानों का अहित हो। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, क्योंकि किसान कुछ भी सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा और किसी विकल्प के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक नहीं पहुंचे हैं। मौके पर मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी जो है वो एक सामूहिक उपवास पर है और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, दिल्ली में जो पार्टी का दफ्तर है वहां पर सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उसके अलावा तमाम जो लोग हैं, काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स दिल्ली गवर्नमेंट में जो है वो बैठे हुए हैं। गोपाल राय हो चाहे या फिर बाकी दिल्ली में राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी से जो 2 सांसद हैं वो भी सामूहिक उपवास का हिस्सा है। भगवंत मान जो पार्टी के सांसद हैं वो इस उपवास का हिस्सा है। तमाम लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं। सामूहिक उपवास आज जो है उसका ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी यहाँ पार्टी दफ्तर में अनशन पर नहीं बैठे हैं। सुबह 9 बजे से ये अनशन शुरू हुआ है और शाम 5:30 बजे तक ये जो सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी द्वारा जिसका आज ऐलान किया गया है वो चलेगा। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी नीतियां हैं। ऐसे में किसानों को अपना समर्थन जताने और दिखाने के लिए ये सामूहिक उपवास जो है आज आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमें बताया जा रहा है कि शाम को यहाँ पर आएंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, उसके अलावा जो एमएलएज हैं दिल्ली के और बाकी जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस सामूहिक उपवास का हिस्सा है जो यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है राउज एवेन्यू वहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। किसानों के नाम पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। केजरीवाल आज उपवास पर हैं। बीजेपी ने कहा वो पाखंड कर रही हैं। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। केजरीवाल जी तो बिना पैदे के लौटे के हैं, वो कहते हैं ना, वो हैं। उनका तो ये खुद ही बिल इन्होंने पास किया और अब ये विरोध कर रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने भी तो अपने घोषणा पत्र के अंदर ये चीज़ कही थी कि हम अगर सरकार में आए तो हम एपीएमसी को ख़त्म करेंगे।
और आज इस बिल के अंदर तो यही है कि एपीएमसी के अंदर हमने तो कहा है कि किसान एपीएमसी में भी बेच सकता है और बाहर भी बेच सकता है, हमने एपीएमसी को ख़त्म भी नहीं किया। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये चीज़ कही है, अब वो घोषणा पत्र से मुकर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि या तो जिस समय उन्होंने घोषणा पत्र की घोषणा की थी उस समय वो झूठे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि किसान है, जो कांग्रेस है, वो इसके अंदर निश्चित रूप से राजनीति कर रही है और विपक्ष राजनीति कर। आप नेताओं के उपवास को प्रकाश जावड़ेकर ने पाखंड बताया था, जिस पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। आप सुनिए। आज किसानों के समर्थन में पूरा देश है। पूरे देश का किसान इन 3 काले कानूनों से डरा हुआ है, क्योंकि इनके लागू होने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। उसकी फसल का जितना दाम उसको पहले मिल रहा था उतना भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वो किसान सड़कों पे विरोध में। जब किसान सड़कों पे विरोध में है तो ये उसको कभी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बोल रहे हैं, कभी उसको नक्सली बोल रहे हैं, कभी उसको बोल रहे हैं कि फर्जी है। तो इन सब के बीच में आज किसान संगठनों ने, पूरे देश के किसानों ने ऐलान किया कि अपनी मांग के समर्थन में इन 3 काले कानूनों के विरोध में वो 1 दिन का उपवास रखेंगे और उनकी मांग है कि इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी पार्टी के सभी लोगों को कहा कि हम भी 1 दिन उपवास पर रखें। उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया कि अन्नदाता की हालत खराब है और अन्नदाता के ऊपर 3 कानून लाद दिए गए हैं, वो उसका विरोध कर रहा है। उसके समर्थन में आज हमें विपक्ष लगातार कृषि कानूनों पर पॉलिटिक्स कर रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बहका रही है। हम किसानों से हर मुद्दे पर बात करने और समाधान के लिए तैयार हैं। किसान को न्याय मिल रहा है इन कानूनों के तहत, इसलिए कांग्रेस भ्रमित ना करे, राजनीतिक रोटियां किसानों के नाम पर ना सेके। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं। वो चर्चा करें, बातचीत करें। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर से दीक्षा पांडे, शाहजहांपुर अलवर से हमारे साथ पवन नारा जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त शाहजहांपुर पर स्थिति क्या है? क्या किसानों की मांग है? क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की अब भी कोई गुंजाइश है? सबसे पहले आपको मीनाक्षी शाहजहांपुर की तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाला ये हाईवे है। दिल्ली से जयपुर आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जयपुर से अगर दिल्ली आना चाह रहे हैं तो ये नेशनल हाईवे रोका गया है। आज यहाँ इस धरने का दूसरा दिन है। यहाँ हरियाणा की सीमा शुरू होती है। रेवाड़ी पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं और यहाँ ये लोग पहुंचे हुए हैं। आपको अगर बताएं, संख्या यहाँ सीमित है। अभी अभी जो झंडे और बैनर देख रहे हैं, लोग गुजरात से आए हैं और किसान अभी भी अपनी मांगों पर टिके हुए हैं। जरा कुछ किसानों से पूछ लेते हैं। सर, कोई संभावना है बीच के रास्ते की, या अभी भी 3 कानून वापस लिए जाने की मांग है? बीच का रास्ता कोई है ही नहीं। बीच का रास्ता कुछ नहीं है। वो हमारे एक साथी कहा करते हैं, बीच का रास्ता होता है ऊंट का पाद, ना तो धरती में टुआ करता है ना आसमान फाड़ता है। बीच का रास्ता क्या होता है? बीच का रास्ता कुछ नहीं है। रास्ता एक ही है कि कानून वापस लो, दूसरी कोई चीज नहीं होती। तो कह रहे हैं कि नहीं, बीच का रास्ता कुछ नहीं है और सिर्फ कानून की वापसी होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ हरियाणा के अलावा इस बॉर्डर पर गुजरात और राजस्थान बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति है पवन, बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति है। इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। अब हम इन्हें हास्यास्पद कहें या हम बड़े नॉन सीरियस किस्म के भी कई बयान आ जाते हैं। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दीक्षा पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है गाजीपुर बॉर्डर से। दीक्षा, क्या किसानों की संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, ठंड और कोरोना के बीच में यहाँ पर किसान अड़े हुए गाजीपुर बॉर्डर पर रोजाना वक्त बीतने के साथ किसानों की तादाद और भी ज़्यादा दिखती है और शाम होते होते यहाँ पर वो लोग भी पहुँच जाते हैं जो नौकरी पेशा हैं और यहाँ पर वो पेशेवर है, लेकिन शाम को इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक बार यहाँ की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। सुबह के मुकाबले यहाँ पर संख्या किसानों की और भी ज़्यादा बढ़ रही है और जाहिर तौर पर इनका यही कहना है कि इस कानून
के वापसी से कम इन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। लगातार यहाँ पर मंच पर जो भाषण दिया जा रहा है, जो संबोधन किया जा रहा है यहाँ पर, उसमें भी लगातार किसानों का प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि इस पूरे आंदोलन के लिए उनका जोश कहीं से भी खत्म ना हो। चाहे यहाँ पर बुजुर्ग किसान हो, चाहे युवा किसान हो, सब यहाँ पर। माफ कीजिए दीक्षा, मैं आपको रोक रही हूँ। जिला बॉर्डर पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम सीधा उसका रुख करते हैं। आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय की अलमारी में बंद है, कोई नहीं दे पाया। तो अब ये प्रधानमंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं देश के किसानों के कर्जे माफ करूंगा, पहली मीटिंग में सब कुछ कर दूंगा, विश्वास करो। विश्वास किया, कुछ नहीं करा, नोटबंदी और कर दी। नोटबंदी से तुम बताओ कितने फायदे हुए? मेरे दिमाग में नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। ये हुआ कि जो आलू किसान था वो आलू फेंका था 3 साल, और मेरे लड़के ने भी ज्यादा आलू किया था, वो भी फेंका था। तो मेरे 35 साल के लड़के ओम प्रताप सिंह ने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मैंने अपने लड़के के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने उसी दिन ये संकल्प लिया था कि भारत के किसी लड़के को, किसान के लड़के को अब नहीं मरने दूंगा, और सरकार से ऐसी मांग करूंगा जिससे किसान के लड़के, किसान के परिवार खुशहाल हो जाए। इस ज्ञापन को पूरा कर दो, फिर हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे कभी जीवन, और हम खुशहाल हो जाएंगे। उद्योगपतियों की बात हम पे भी धन बरसेगा। जो मीडिया ने चला दिया कि धरना उठा दिया, मैं धरने पर बैठा हूँ। और जो अखबारों में या दैनिक में या किसी मीडिया ने कह दिया कि भानु प्रताप तो भाग गए, अरे भानु प्रताप से को इतना हल्का समझ रहे हो? भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। तो आप देख रहे हैं कि बीकेयू के नेता भानु प्रताप, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने ये धरना प्रदर्शन शायद खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। दीक्षा, मैं दोबारा आपका रुख कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ आपके साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, क्या वो बात करना चाहते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं अब ये जो मोदी बैठा ऊपर, और जितने मंत्री संतरी हैं, ये चोर जो बैठे हैं, डकैत, जब वोट पड़े हैं और जब चुनाव लड़े हैं, भैया माता जी, भाई जी, जब तो नहीं करें, और जब ये मंत्री बन जाए तो उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आप तक आती हूँ जी। लगातार सरकार ये कह रही है कि अगर ये जो किसान बिल है, इसको लेकर अगर कोई भ्रम का माहौल है तो आपके भ्रम को दूर करेंगे क्या? नहीं, भ्रम को दूर करने की तो बात ही नहीं है इसमें। जब ये किसानों के लिए इन्होंने बिल बनाया और वो किसानों को मंजूर नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे बिल की? नहीं, ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। किसान इसको कह रहे हैं कि ये किसान तीनों कानून जब तक खत्म नहीं होंगे, ये हमको मंजूर नहीं है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, समाधान अभी नहीं निकल पाया। उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, समाधान तो इनके हाथ में ही है, सरकार के हाथ में समाधान तो निकालना। या नहीं, तीनों बिल वापस ले किसान घर चला जाएगा अपने। किसान को और क्या चाहिए? लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो किसान है वो अपनी जिद पर अड़े, वो अपनी तरफ से कुछ पहल नहीं करना चाहते। जिद पे नहीं अड़े हुए, वो अपनी मांग मांग रहे हैं, जो उनकी मांग है। ये तो इसकी तानाशाही हो गई है सरकार की कि भाई हमने जो बना दिया वो सही है। चलो, एक दो है, और किसानों की मांग को लेकर वो तब तक बैठे रहेंगे। ये प्रदर्शन, धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। शुक्रिया पवन और दीक्षा आपका पूरी जानकारी के लिए। केनेडा